नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन पे। कल हम लोग बात कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, जिसमें अपन ने 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का स्क्वायर करना जाना भी था। इसके अलावा आज हम ऐसे नंबर्स के बारे में बात करने वाले थे जिनके बीच में पॉइंट आ जाए, या दशमलव वाले नंबर्स का, दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है, स्क्वायर कैसे किया जाता है, वो हम देखने वाले थे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा, भाई 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर करते हैं तो आप लोग कहेंगे कि भाई सर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। मैं कहूंगा कि 0.1 को गुणा करना है 0.1 से, यही तो होता होगा। आप कहेंगे सर गुणा करना आपको आता है बहुत आसानी से, कैसे करते हैं गुणा। भाई 1 को पहले 1 से गुणा कर दो तो कितना आएगा बच्चे, 1। फिर कहते हैं अपन ये गुणा करने के बाद में दशमलव के बाद अंकों को गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 और 2। दशमलव के बाद 2 आए हैं तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 आने चाहिए, तो आप इससे पहले 0 लगाओ, ये आपका आंसर। यानी कि 0.1 का वर्ग कितना आया, 0.01। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 0.2 का वर्ग कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 0.2 को गुणा करेंगे 0.2 से, 2 को 2 से गुणा करेंगे आपका आएगा 4। और पॉइंट के बाद में यहाँ पे 2 अक्षर है, वहां पे भी 2 अंक आने चाहिए। पॉइंट के बाद में 0.04। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही मान लो मैंने कहा 0.3 का वर्ग करेंगे अपन, किस तरीके से करेंगे, 0.3 को गुणा करेंगे 0.3 से, तो आप कहेंगे कि सर आंसर आएगा 0.09। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको इस तरीके से। और आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपको 0.4 का वर्ग, आप कहेंगे कि सर 0.4 को गुणा करूंगा मैं 0.4 से, तो आप कहेंगे कि देखो 4 को 4 से गुणा करूंगा आएगा 16 आएगा। पॉइंट के बाद में यहाँ 1 अंक है, यहाँ आएंगे 2, तो 0.16 आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या की बात नहीं है। और आगे चलते हैं कि मेरे भाई जब थोड़ा सोचने की बात है, एक और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं 0.11 का वर्ग करता हूं, यानी कि 0.11 का वर्ग जब मैं करूंगा, तो आप कहेंगे कि सर 0.11 को गुणा करना है 0.11 से। कोई समस्या बात नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि भाई जब 11 को 11 से गुणा किया जाएगा तो आंसर आएगा 121। कोई समस्या नहीं, आंसर आएगा 121। पॉइंट के बाद में देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे, यानी कि कुल 4 अंक है, तो यहाँ पे भी आंसर में भी कितने अंक आएंगे, 4। यानी कि 0.0121 ये इसका वर्ग होगा। अब मेरे भाई यहाँ से एक छोटी सी बात जो समझने की है कि आपने देखा कि जब पॉइंट के बाद में 1 अंक था किसमें, संख्या में, तो उसके वर्ग में पॉइंट के बाद में 2 अंक। याद रखना, जब पॉइंट के बाद संख्या में 1 अंक है तो पॉइंट के बाद उसके वर्ग के अंदर कितने अंक होंगे, 2। तो जब पॉइंट के बाद संख्या में 2 अंक है तो उसके वर्ग के अंदर कितने अंक होंगे मेरे भाई, 4। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी संख्या के बाद में अगर अंकों की संख्या x है तो उसके वर्ग के अंदर अंकों की संख्या 2x होगी, यानी कि 2 गुना होगी। बिल्कुल सिंपल सा काम है। और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ 4-5, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बच्चे बहुत घबराते हैं इसमें। जैसे मान लो आपने कहा कि सर 0.12 का वर्ग क्या होगा, आप कहेंगे कि सर 12 का वर्ग 144 होता है। कि सबको पता है 12 का वर्ग कितना होता है, 144। नहीं भी पता तो आप कल वाले तरीके लगा के निकाल सकते हैं। तो चलो, जब आपने कहा 144 होता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में बच्चे 2 अंक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4। तो ये आपका आंसर बहुत सीधे से। आपको कोई भी बोल दे कि जैसे मान लो 0.019 का वर्ग कितना होगा, तो जरा सी भी सोचना नहीं पड़ेगा। जरा सी भी सोचने की बात नहीं। आप कहेंगे सर 19 का वर्ग 361 होता है। मैं कहेंगे हाँ भी बिल्कुल होता है 361। यहाँ पॉइंट के बाद में 3 अंक है, तो वहां पे कितने होंगे बच्चे, 6 अंक। कितने होंगे, 6 अंक। यानी 3 अंक तो है, 3 जीरो और लगा दो, 1 2 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए
और देख लेते हैं, जैसे मान लो किसी ने आपको बोल दिया 0.0004 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 4 का वर्ग 16 होगा। कोई समस्या की बात नहीं है, पहले 4 का वर्ग करना है, 16 होगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 4 अंक है, तो वहां पे कितने होंगे, पॉइंट के बाद में यहाँ 4 अंक है तो वहां पे होंगे 8 अंक। जैसे मान लो 0 0 0 0 0 0, 6 जीरो लगाए, 2 अंक हो गए, टोटल हो गए 8। इस तरीके से आपके पॉइंट वाले वर्ग संभव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहां से एक बात समझ में नहीं आई कि भी जब हमने वर्ग किया पॉइंट वाले का, तो पॉइंट के बाद में अगर 1 अंक था तो वर्ग में 2 आए, पॉइंट के बाद में 2 अंक थे तो वर्ग में 4 आए, पॉइंट के बाद में 3 अंक थे तो वर्ग के अंदर 6 अंक आए, पॉइंट के बाद में अगर 4 अंक थे तो उस संख्या के वर्ग के अंदर पॉइंट के बाद में 8 अंक आए। इस तरीके से हम करते जा रहे हैं सर, बिल्कुल सही, कोई समस्या की बात नहीं है। इसी तरीके से मान ले मेरे भाई, किसी बच्चे को किसी भिन्न का वर्ग करना पड़ जाए, मान भिन्न का वर्ग कैसे होगा, आपको कोई कहते हैं x बटे वाई का वर्ग करो, मैं कहूंगा बिल्कुल सिंपल है, कोई समस्या की बात नहीं है। आप पहले x का वर्ग कर दो ऊपर, नीचे y का वर्ग कर दो। जैसे मान लो आपको कोई बता दे कि 3/4 का वर्ग कितना होगा, 3/4 का वर्ग कितना होगा, मैं कहूंगा कि सर 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा। बिल्कुल आसान सा काम है, बिल्कुल आसान सा काम है, कोई समस्या की बात आप लोगों की नहीं, ठीक है। वर्ग के अंदर आप सबके साथ कोई समस्या की बात नहीं है। एक छोटी सी ध्यान रखने की बात है, जब भी हम लोग कुछ इस तरीके का वर्ग करेंगे, मान लो 11 का वर्ग किया, या मान लो 111 का वर्ग किया, या मान लो 1111 का वर्ग किया, या आप मानो 11,111 का वर्ग किया, या एक और मान लेते हैं 1,11,111 का आपको वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है, कोई समस्या की बात नहीं है, बहुत आसान है। जब आप लोग इस तरीके से वर्ग करना सीखेंगे तो आपको बहुत बार एग्जाम में सीधा ही पूछ दिया जाता है इस तरीके का सवाल। अब आपको इसका वर्ग पूछे तो जाहिर सी बात है गुना कर ले तो आप लोग बैठेंगे नहीं। एग्जामिनर को भी पता है कि आप लोगों को गुना नहीं करना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे बेटा 1 कितनी बार है मेरे भाई, समझ, 1 और 2, 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो आप गिनती लिखेंगे सीधा 1 2, ठीक है भाई, गिनती लिखेंगे 2। अब 2 से वापस 1 तक लिख दो, ये लिख दिया आपने 1। तो 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 1 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो आप सिंपली 3 बार गिनती लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। अब वापस 3 से 1 तक, 3 2 1। देखो भाई ये 3 को रिपीट नहीं करना है, बाकी सब रिपीट होगा, कोई समस्या की बात नहीं। यहाँ पे देखो कितनी बार है, 1 4 बार, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, फिर लिखेंगे वापस 3 2 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 1 5 बार, तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 बार आया है, तो थोड़ा ध्यान से 5 बार लिख दिया। और 5 के बाद में आप डायरेक्ट लिख देंगे 4 3 2 1, क्लियर है। ऐसे इसका देखेंगे भाई 1 2 3 4 5 6 बार आ गया, तो आप 6 तक गिनती लिखें सीधे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस रिपीट कर दो इसको 5 4 3 2 1, क्लियर है भाई। इस तरीके से आगे भी हम देखते रहेंगे, जो भी कोई चीज आएगी आप लोगों के पास वर्क करने की, तो आप इस तरीके से उसका वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आसान आसान काम है, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो सबसे मुश्किल वाला काम है मेरे भाई, वो है वर्ग। क्या है, वर्गमूल। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। सवाल आपके ज्यादा से ज्यादा यहीं से बनेंगे। आपसे वर्ग बहुत कम करवाया जाता है, वर्ग बहुत कम करवाया जाता है, ज्यादा सवाल आपके पूछता है वर्गमूल से। तो वर्गमूल कितने तरीके से निकाल सकते हैं मेरे भाई, तो वर्गमूल निकालने के मुख्यतः 3 तरीके हैं।
वर्गमूल निकालने के कितने तरीके हैं मेरे भाई? तीन तरीके हैं। पहला है फैक्टर मेथड, या इसको बोल सकते हो आप प्राइम फैक्टर मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, कोई समस्या नहीं। दूसरी विधि जो आप पढ़ेंगे बच्चे, उसका नाम है भाग विधि। भाग विधि, इसको बोलते हैं अपन डिवीजन मेथड। तीसरे टाइप की जो विधि है उसको आप लोग एस्टिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एस्टिमेशन या अनुमान विधि। सिर्फ आप तुक्का लगाएंगे, अनुमान विधि। देखो भी ज्यादातर कंपटीशन के अंदर इस विधि का यूज किया जाता है भी, तुक्का विधि। 90% 95% आपका तुक्का ठीक भी होता है, लेकिन हर जगह इसको आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। हालांकि ठीक ही होता है, ज्यादा कोई समस्या की बात नहीं है। ये आपका ट्रेडिशनल तरीका है, ये वाला भी आपके बहुत काम आएगा। सवाल इस पे ज्यादा आते हैं, इस पे ज्यादा आते हैं, इस पे कम आता है। इस पे आता जरूर है वर्गमूल के अंदर भाग विधि से सवाल किस तरीके से आएगा उसको अपन आगे देखेंगे। फिलहाल अपन देख लेते हैं पहली जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, वो है तुक्का विधि। तुक्का विधि कैसे देखेंगे? ध्यान से देखना। 2-3 बातें कि भाई सर, पहली बात तो ये है कि जब हम स्क्वायर करते हैं, मान लो किसी नंबर को, ध्यान से देखना, जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तो ये जो नंबर आएगा वर्गमूल, इसको बोलते हैं अपन वर्ग। क्या बोलते हैं भाई? वर्ग। और ये जो संख्या होगी ना, इसको अपन बोलेंगे भाई पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण वर्ग संख्या। देखो भाई कि जब किसी संख्या को उसी से गुणा किया जाएगा तो हमें मिलेगी, जो संख्या मिलेगी उस संख्या को तो बोलेंगे हम पूर्ण वर्ग संख्या, और जो मिला है उसको बोलेंगे अपन वर्ग। जब भी अपन किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। कैसे? जैसे मान लो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल दे, कोई छोटा सा मैं समझाने के लिए दिख रहा हूँ सिर्फ। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? आपके सामने 4 संख्याएं लिखे, जैसे मान लो 1 लिख दिया, फिर मैंने लिखा b है 4, फिर मैंने c लिखा 8, फिर मैंने लिखा बी ऑप्शन लिखा है ए और बी दोनों, ए व बी दोनों। देख मेरे भाई, आपको अच्छे से पता है जब हमने 1 का वर्ग किया था तो हमें 1 मिला था, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या 1। दूसरा बार जब हम 2 का वर्ग किया था हमें 4 मिला था, लेकिन 8 तो हमें मिला ही नहीं था। 4 के बाद में सीधा हमें 9 मिला था। 3 का वर्ग 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं का मतलब ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, उसको हम बोल देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि वह संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है उसे हम कहेंगे बेटा पूर्ण वर्ग संख्या। चलिए और आगे देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहली बात तो आपके समझ में आ गई कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या। अब मैं आपके सामने कुछ लाइनें लिख रहा हूं, आप वहां से समझ जाना कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने की पहचान। देखो भाई, बात ऐसी है कि पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने के लिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि कोई 4-5 तरीके अपन देखेंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है 3 तरीके। वो 3 तरीके क्या है भाई? पहला तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 कहता है कि यदि संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो मेरे भाई? एक तो 2 हो,
दूसरा 3 हो, तीसरा 7 हो और चौथा क्या हो 8। 2 3 7 8 क्या हो, इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। तो मेरे भाई वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या नहीं होगी मेरे भाई? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगली बात और देखते हैं कि मान लो आपको जब मैंने वर्ग पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि 1 जीरो का वर्ग 2 जीरो होता है, यानी कि अंत में संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, संख्या विषम हो, समझना मेरी बात को, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या कहा इसने? अगर अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तीसरी बात, जब मैंने आपको दशमलव वाले वर्ग करना सिखाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि साहब जब संख्या में दशमलव के बाद एक अंक हो तो उसके वर्ग में दशमलव के बाद 2 होंगे। जब दशमलव के बाद 2 अंक थे तो उसके वर्ग में 4 होंगे। जब 3 अंक थे तो वहां पे 6 होंगे। आप समझना मेरी बात को, यानी कि दशमलव के बाद, दशमलव या पॉइंट के बाद अंकों की संख्या विषम हो, विषम संख्या में हो तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखो क्या कहिए, 3 बातें इससे लिखी कि पहली बात लिखी है जिसका इकाई का अंक तो समझते हो ना मेरे भाई? इकाई का अंक कौन सा होता है? जैसे आपके पास में संख्या लिखी 14142, समझना मेरी बात को, क्योंकि ये पहला अक्षर है 2, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। तो ये 2 आ गया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे 2 आ गया इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब अगली बात देखते हैं। देखो कि मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आया था एकदम पहले एग्जाम में, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते थे। आजकल पता नहीं, अभी मैंने नहीं देखे 2-3 सालों में ऐसे क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन आया था निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो आपके पास में पहला ऑप्शन दिया है, आपके पास दे दिया 144। बी आपके पास ऑप्शन दे दिया 1642, 16422। 3 ऑप्शन है आपके पास में। डी ऑप्शन आपके पास में आ गया 1.44। ध्यान से देखना मेरा, क्या करना है कि इनमें से बस आपको ये बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो इस सवाल में जब आपको तीनों नियम याद है तो आप समझ जाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। पहली बात तो आप देखो ऑप्शन नंबर ए, नियम नंबर तीसरा, मैंने कहा कि अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम आ जाए, मान लो विषम आ गई 1 2 3, 3 गिन लिए। 3 कौन सी संख्या होती है? आप कहेंगे कि सर विषम संख्या होती है। जब ये विषम संख्या है, ओड नंबर है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे जब 2 आ गया तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। रूल नंबर 2 मैंने बताया कि जब अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी मेरे भाई। देख शून्य कितने आ गए? 1 2 3, 1 2 3 शून्य आ गए, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी? 1.44। किसका वर्ग है ये? 1.2 का
वर्ग होगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है भाई, और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। दुनिया की कितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो, याद रखना मेरी बात, दुनिया में कितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसके जो इकाई और दहाई का अंक है, मेरी बात समझना मेरे बड़े ध्यान से, तरीका है ये समझने का, आजकल इससे क्वेश्चन आता है। जो इकाई और दहाई का अंक है, वो अंक कौन सा, इन अंकों को देखना है। वो अगर 1 से लेके 30 तक के अंकों के वर्ग के इकाई और दहाई के अंकों में से है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। मैं अभी क्या कह रहा हूं कि हो सकती है, गारंटी नहीं है कि होगी। बस ये याद रखना कि जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के 2 नंबर है वो वही आएंगे जो 1 से 30 तक के 2 नंबर होते हैं। जैसे मेरे भाई समझ बात को कि मैंने बोल दिया 76, समझना, इधर मैंने कोई संख्या लिखी है। आपको ये देखना है कि क्या 1 से 30 तक के स्क्वायर में लास्ट के 2 अंक 76 आते हैं। मैं कहूंगा सर आते हैं। एक तो देखो 576 24 का स्क्वायर होता है, 676 26 का स्क्वायर होता है, यानी कि 76 तो आ सकता है। अब पीछे वाली संख्याओं पे डिपेंड करेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, लेकिन जनरली आपके इतना टफ क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए एग्जाम में। बस आपके ये नियम ध्यान में, तो 4 संख्याएं जैसे आपको दे दी, मान लो आपको दे दिया 45 और आपको दे दिया 49 और आपको दे दिया मान लो 34। समझना इस बात को कि पीछे कुछ भी संख्या लिखी है, आपको ये इतने नंबर दे दिए, एक तो 76 दे दिया, 45 दे दिया, 49 दे दिया और 34 दे दिया। तो मुझे जहां तक याद है, मेरे ख्याल से 1 से 30 तक की संख्याओं में कहीं पर भी 45 वर्ग करने पे नहीं आएगा। जहां तक मुझे याद है 45 नहीं आएगा, क्योंकि अगर जब 5 होगा इकाई का अंक तो उसका वर्ग हमेशा 25 होगा, यानी कि 45 कभी आ ही नहीं सकता। तो एक तो ये नहीं होगा पक्का, एक ऑप्शन डिलीट। दूसरा देखो 49, हाथ का ही 49 होता है, कोई समस्या ही नहीं है, 49 तो हो सकता है, कोई समस्या नहीं। जब 34 देखेंगे तो मुझे लगता है कि 34 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। आप 1 से 30 तक के मिला के देख लेना, इसकी आपके 2 ऑप्शन इल्यूमिनेट हो गए, तीसरा और भी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे तो आपके समझना आना चाहिए बात कि भाई लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो वही 2 अंक होंगे जो 1 से लेके 30 तक के वर्गों के अंदर होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होंगे। आगे देख लेते हैं भाई। अब देख लेते हैं कि अपन पूर्ण वर्ग, जो अपन विधि की बात कर रहे थे, विधि नंबर 3 जो तुक्का विधि है अपनी, अनुमानित विधि। अनुमानित विधि क्या कहती है, वर्गमूल निकालने की। तो छोटी सी बात है मेरे भाई, समझना बात। जैसे मैंने आपके पास में एक नंबर लिखा 2401, इसका वर्ग मूल निकालना। क्या निकालना है, इसका वर्ग मूल। अब जनरल सी बात है, जब आप काफी सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको याद भी रहने लग जाएगा कि 2401 किसका है, लेकिन फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि नहीं याद है। एक बार इससे थोड़ा सा छोटी सी चीज और देखना कि मैंने कहा कि ध्यान से देखो, याद करो वो नंबर। जब आपने 1 का वर्ग किया था तो आपका इकाई का अंक 1 आया था। मैंने कहा चलो इकाई का अंक बाद में देखेंगे, पहले आप लिखते जाओ। 2 का वर्ग किया तो आपने कहा सर 4। 3 का वर्ग किया था तो 9 आया था। 4 का वर्ग किया तो आपने कहा 16 आया। 5 का वर्ग किया तो 25। 6 का वर्ग किया तो 36। 7 का वर्ग किया तो 49। 8 का वर्ग किया तो 64 आया। 9 का वर्ग किया तो 81 आया। आप समझना एक बात को कि इसके अंदर कहीं पे भी क्या 2 आया। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इकाई का अंक 2, कहीं पे भी 3 आया है, नहीं आया तो आपने 3 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया और 8 भी नहीं आया। जब ये नहीं आए तो आप कह सकते हैं ना कि जिसके लास्ट में ये नंबर लिखे होंगे वो कभी भी पूर्ण वर्ग तो नहीं हो सकता। चलो अगली बात देख लेते हैं हम। फिलहाल मोटिव ये नहीं है, मोटिव कुछ और है इसको लिखने का। आप कहेंगे कि सर इकाई का अंक 1 कब कब आया, इकाई का अंक 1 कब कब आया था। आप कहेंगे कि सर जब हमने 1 का वर्ग किया तो आया, या फिर हमने 9 का वर्ग किया तो 1 आया। यानी कि यहाँ पे लिखना जब हमने 1 का वर्ग किया या फिर हमने किसका किया, 9 का वर्ग किया, तब हमारा इकाई का अंक 1 आया। ठीक है भाई, 1 को आपने लिख दिया। तो सर 4 कब कब आया,
4 कब आएगा? आपने किसका स्क्वायर किया जब 4 आया? मैं कहूंगा कि सर जब हमने 2 का वर्ग किया तो 4 आया, और फिर हमने 8 का वर्ग किया तो कितना आया? 4 आया। समझना मेरी बात को ध्यान से, ये चीज आप रट लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब भी मैं इसको पूरा लिखने के बाद में आपको वक्त दे दूंगा। आप कहेंगे सर इकाई का अंक 9 कब आया? मैं कहूंगा कि 9 तब आया जब आपने 3 का वर्ग किया और यहाँ पे नीचे 7 का वर्ग किया। ठीक है सर, फिर उसके बाद में 6 कब आया? आप कहेंगे कि सर जब मैंने 4 का वर्ग किया और जब मैंने 6 का वर्ग किया तो मेरे पास इकाई का अंक 6 आ गया। फिर एक बचा, 5 कब किया? 5 आया जब मैंने 5 का वर्ग किया। यानी कि ये पांचों की पांचों बातें आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। इकाई का अंक 1 दिख जाए इसका मतलब 1 का किया है फिर 9 का किया है। समझ गए मेरी बात? इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग भूले नहीं इस बात। आगे देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोगों के पास में मैंने वो पहले वाला एग्जांपल वापस लिखा। आपको 2401 का वर्गमूल निकालना है। 2401 का वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि मैंने कहा कि सर यहाँ पे 1 दिख गया, यानी कि 1 कब आया था? जब आप कहेंगे सर मैंने या तो मैंने 1 का वर्ग किया होगा या मैंने किसका किया होगा? 9 का किया होगा। या तो मैंने 1 का किया होगा या मैंने किसका किया होगा? 9 का किया होगा। अब समझना इस बात को, इस 24 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? आप कहेंगे कि सर 24 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, और 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग। किसका वर्ग है मेरे भाई? 4 का वर्ग है। तो यहाँ पे भी 4 लिख दे और यहाँ पे भी 4 लिख दे। यानी कि ये 2401 है वो इसका भी हो सकता है वर्ग और इसका भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है किसका है। तो थोड़ा और सोचते हैं कि मेरे भाई इस 4 को पकड़ के गुणा कर किससे? उसकी अगली संख्या। 4 को पकड़ के उसकी अगली संख्या से गुणा कर, तो 4 पंजे कितना हो गया मेरे भाई? तुम कहोगे 20 हो गया सर। जब 20 हो गया, ध्यान से देखना, इस 24 से 20 अगर छोटा रह गया, क्या रह गया? छोटा रह गया तो आप बड़े वाला नंबर लोगे। कौन सा लोगे? बड़ा। छोटा या बराबर रह गया तो आप हमेशा बड़े वाला नंबर लोगे। 24 से अगर ये बड़ा आता, 24 से अगर ये बड़ा आता तो आप कौन सा नंबर लेते? ये छोटे वाला लेते। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो और एग्जांपल देख लेता हूं। मैंने बोला जैसे मान लो 2704, थोड़ा ध्यान से देखना, 2704 इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। मैं क्या करूंगा? सर 4 है, अरे 4 कब आया होगा? आपने कहा कि सर आपने जब 2 का वर्ग किया होगा तो तब आया होगा, या फिर आपने 8 का वर्ग किया होगा तब आया होगा। कोई समस्या की बात? 2 और 4, 2 और 8 लिखने में किसी को भी मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप लोग एक बार जो टेबल पीछे मैंने लिखी थी उसको देखना कि मैंने कहा 4 कब आया था? जब या तो हमने 2 का वर्ग किया था या फिर हमने 8 का वर्ग किया था। ठीक है मेरे भाई, तो 2 का वर्ग 8 का वर्ग, तो यहाँ क्या आएगा? पहले एक अक्षर को छोड़ना है आपको, एक अक्षर को छोड़ दिया। 27 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है मेरे भाई? आप कहेंगे कि सर 25 होती है, और 25 किसका वर्ग होती है? 5 का। उस 5 को आप यहाँ लिखेंगे, उस 5 को आप यहाँ लिखेंगे। लेकिन सर यहाँ पे 2 आंसर आ गए, मुझे कौन सा मान्य करना है? कौन सा मानना है मुझे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। अब आप 5 के आगे वाला नंबर कौन है? इस 5 के आगे वाला नंबर 6 से गुणा करो। अब देखो क्या हुआ। अब आप कहेंगे कि सर ये तो 30 चला गया। जब 30 चला गया तो हमें कौन सा नंबर लेना है? छोटे वाला। 30 देखो 27 से बड़ा है, तो बड़ा चला गया तो छोटे वाला लेना है। छोटा या बराबर हो तो हमें बड़े वाला लेना है। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। चलो और देखते हैं। एक नंबर है मेरे पास में 1681, ध्यान से देख, नंबर है मेरे पास में 1681। अब देखो क्या कहेंगे आप कहेंगे कि सर एक किसका वर्ग करने से आया होगा? या तो 1 से आया होगा या फिर 9 से आया होगा। एक तो तभी आता है ना, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, इकाई का आंसर समझ में आ रहा होगा। अब आप कहेंगे कि सर 8 को छोड़ दिया मैंने, 4 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है मेरे भाई? तो तुम कहोगे कि सर 4, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। ध्यान से देखना कितना आएगा? 4। अब 4 को हमने क्या किया? किससे गुणा किया? 4 को हमने 5 से गुणा किया, तो आंसर आएगा आपका 20। अच्छा 20 तो सर बड़े वाला है, 16 से तो बड़ा चला गया, तो बड़ा चला गया तो हम कौन सा आंसर लेंगे? छोटे वाला। तो आंसर किसका वर्ग है? 41 का। तो
दोस्तों समझ में आ रही हो बात तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, और कुछ नहीं मांग रहे हम आपसे, सिर्फ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, यही चीजें मांग रहे हैं। अगली बात देखो, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके सामने। एग्जांपल है, कोई समस्या नहीं है। आप कहेंगे सर 9801 का करना है मुझे, मैं कहूंगा कि वही इसका 1 या फिर 9। ये तो समझ में आ रही है कि का अंक या तो 1 होगा या फिर हमने 9 का किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 को छोड़ दो। 98 से छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है मेरे भाई? तुम कहोगे कि सर 98 से छोटी 81 होती है 9 का वर्ग, क्योंकि 10 का करोगे 100 चला गया, हमें छोटे वाली लेनी है। तो आप लिखेंगे 9 यहाँ पे लिखेंगे और 9 यहाँ पे लिखेंगे। सर 91 होगा या फिर 99 होगा, अभी पता नहीं है कौन सा होगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा 9 को गुणा कर देंगे उससे आगे वाले नंबर से। 9 को गुणा करेंगे, आंसर आएगा 90। बताओ भाई 90 98 से छोटा है कि बड़ा है? आप कहेंगे कि सर छोटा है। जब छोटा होगा तो आंसर कौन सा होगा मेरे भाई? बड़ा। 99 आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा और देखते हैं। ये देखो 3836, ये किसका वर्ग होगा? सर 6 कब आता है? जब हमने या तो 4 का वर्ग किया होगा या फिर हमने 6 का वर्ग किया होगा, या तो हमने 4 का वर्ग किया होगा या हमने 6 का वर्ग किया होगा, तब इकाई अंक 6 आया। कोई दिक्कत नहीं है। 3 को छोड़ दिया, 3 को हटाओ यहाँ से, भाग। आप कहेंगे सर 88 से छोटे पूर्ण संख्या कंप्लीट स्क्वायर कौन है भाई? 81। ध्यान से देखो भाई, छोटे वाली कौन है? 81। 81 किसका वर्ग है भाई? तो आप कहेंगे कि सर 94 का। अब समझ में आ गया सर 94 और 96 में से एक आंसर होगा, लेकिन होगा कौन सा वो देखते हैं। आप करेंगे क्या, सीधा 9 को गुणा किएंगे किससे? उसके अगले नंबर से, 10 से। ध्यान से देखो, 9 को 10 से गुणा करेंगे, कितना चला गया सर? 90। अच्छा 90, यानी कि 88 से बड़ा चला गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? छोटे वाला। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आशा करता हूँ ये क्लास बहुत अच्छी जा रही है मेरी, आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हो मेरे भाई, तो आप या तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। जो भी आपको अच्छा बुरा लगे, आप एक बार कमेंट जरूर करना, ताकि हम और सुधार करके आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है मेरे भाई, और देख लेते हैं एक दो। जैसे मान ले मैंने कहा कि अगर 1225 आ जाए, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या करेंगे सर? यहाँ पे तो इकाई का अंक सिर्फ 5 ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। सिर्फ क्या होता है? 5 ही होता है। तो आप सीधा इससे छोटे वाली दोनों संख्या ढूंढेंगे, कौन सी होगी सर? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16। तो आप कहेंगे इससे छोटे वाले 9 किसका वर्ग है? 3 का है। तो आंसर सीधा कितना आएगा? 35। और देख लो, जैसे मान लो आपके पास आया 90 25, तो आप कहेंगे सर इकाई का 5 है, इसका मतलब यहाँ तो 5 ही आएगा, 5 के साथ में क्या लिखा जाएगा? तो 90 से छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 81। किसका वर्ग है वो? 9 का। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 95। और देखो, जैसे मैंने आपको बोल दिया 72 25, किसका वर्ग होना चाहिए आपके हिसाब से? आप कहेंगे सर 5 का वर्ग कितना होगा? 5। इकाई का 5 ही होगा। 2 को छोड़ो, 72 से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 64। ध्यान याद है ना? 64। 64 किसका वर्ग है? आप कहेंगे कि सर 8 का वर्ग। 85 का आंसर 72 25। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात? और देख लो, एक बड़ा सा देख लो थोड़ा सा, 110 25। आप मुझे बताओ 110 और 25 में इकाई का अंक क्या है? 5। 1 को छोड़ दो, 110 से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? आप कहेंगे कि सर 100 होगी। तो मेरे भाई जब 100 होगी तो 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। इस तरीके से आप इन चीजों को सीखते जाइए। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके बुक में इन तरीकों से हो जाएंगे। तो मेरे कहने से मेरे भाई इन सवालों की प्रैक्टिस करो, बाकी का कल की क्लास में देखते हैं। इधर क्या है कि पड़ोस में हमारे किंडर का प्रोग्राम चल रहा है, चंग वंग बज रहे हैं, तो लोगों ने हल्ला मचा रखा है। मुझे भी काफी सुनाई नहीं दे रहा, बाहर बारिश होने की वजह से गर्मी भी बहुत ज्यादा मेरे भाई स्टूडियो के अंदर। तो हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।